अनादि ने भेजी सबसे ज्यादा एंट्री या आशीष कलावा ने मारी बाजी? बाड़मेर की भावना जीतेगी बड़ोदरा के संयम से या फिर महाराष्ट्र की त्रिशा हराएगी राजस्थान की वान्या को? बस अब थोड़ा सा इंतजार। सबसे पहले बात राजस्थान को मिले क्रिसमस गिफ्ट की। तो प्रदेश को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों कई सौगातें मिली हैं। गडकरी ने 6,427 करोड़ की 11 परियोजनाओं का लोकार्पण और 1,913 करोड़ की 8 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस दरमियान स्पीकर ओम बिरला, सीएम अशोक गहलोत, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे समेत कई केंद्रीय मंत्री और सांसद वीसी के जरिए जुड़े। कार्यक्रम के दरमियान गडकरी और गहलोत ने एक दूसरे की जमकर तारीफ की। वहीं सीएम गहलोत की मांगों पर जयपुर दिल्ली हाईवे और दौसा लिंक रोड को लेकर गडकरी ने तुरंत ही सहमति दी। वहीं गडकरी की ओर से बताई समस्याओं को दूर करने का सीएम गहलोत ने भरोसा दिलाया। इसके अलावा गडकरी ने नए साल में 50,000 करोड़ के 22 नए प्रोजेक्ट्स का भी ऐलान किया। साथ ही गडकरी ने प्रदेश में लेक टूरिज्म को बढ़ावा देने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सड़कें अच्छी होंगी तो पर्यटन भी अच्छा होगा। तो आज कई सौगातें मिली हैं इसे क्रिसमस गिफ्ट, क्रिसमस का तोहफा भी आप कह सकते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों प्रदेश को मिली हैं 18 परियोजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण किया गया वर्चुअल तरीके से। 6,427 करोड़ की 11 परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ और साथ ही 1,913 करोड़ की सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया गया। राजस्थान को क्रिसमस का तोहफा मिला। हालांकि जो बातें अशोक गहलोत की तरफ से की गई, मुखिया की तरफ से की गई, उन पर भी तुरंत ही गौर फरमाया केंद्रीय मंत्री ने और साथ ही साथ जिन समस्याओं के बारे में नितिन गडकरी ने अवगत कराया सूबे के मुखिया अशोक गहलोत को, सीएम ने भी भरोसा दिलाया कि जल्द ही उन सभी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा, उन सभी समस्याओं को दूर किया जाएगा। जयपुर दिल्ली हाईवे दौसा लिंक रोड पर भी जो बातें सीएम की तरफ से रखी गई थी उनको लेकर भी सहमति मिली। टूरिज्म के लिए राजस्थान के पास खूब झीलें हैं और मैं जब ये वाटर रिसोर्सेज का मंत्री था तो काफ़ी बड़े प्रमाण पर हमने एक योजनाएं भी बनाई थी। आप शेखावत जी भी उसमें है। पर इसमें MPBS सी प्लेन जो हवाई पट्टी पर भी उतरता है और पानी पे उतरता है, जिसकी शुरुआत अभी सरदार सरोवर के उसमें जो वल्लभ भाई पटेल का स्मारक बना है वो सी प्लेन शुरू हुआ है। तो गहलोत जी, मेरे आपसे अनुरोध है कि आप इसको ज़रूर शुरू करिए। उसके लिए आवश्यक नियम उस समय मैंने पूरे बैठकर बना लिए हैं और अभी स्पाइस जेट वालों ने काफ़ी बड़ा इसमें काम करने का तय किया है। अगर आपकी आवश्यकता होगी तो मैं उनके साथ, आप प्राइवेट में करिए, पर राजस्थान के कुछ लोग अगर आगे आके ये प्लेन खरीदते हैं और ये सर्विस अगर चालू हो जाएगी कि एक झील से निकलकर दूसरे झील में उतरेंगे तो टूरिज़्म बहुत बढ़ेगा और राजस्थान को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। जो बातें आदरणीय राज्य सरकार की ओर से और हमारे सांसदों को आई है वो 50,000 करोड़ की नए काम मैं अगले आने वाले साल में गहलोत जी शुरू करना चाहता हूं। तो ये 50,000 करोड़ के जो 22 प्रोजेक्ट है इसकी मैं आज घोषणा करता हूं। मेरी एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि हमने DPR इसके बनाने का काम शुरू हो गया है। इसको थोड़ा सा जैसे भी लैंड एक्विजिशन के काम की प्रोसेस अगर फास्ट हो जाएगी तो ये काम होगा, जिसमें किशनगढ़ से हनुमानगढ़ 430 किलोमीटर इसका DPR फाइनल स्टेज पर है। दरा झालावाड़ 3000 एलिवेटेड मार्ग है 10 किलोमीटर का, इसका भी DPR बना रहे। फलोदी से खाटू 220 किलोमीटर, इसका भी DPR बन रहा है। किस प्रकार से एक प्रदेश की उन्नति हो सकती है, किस प्रकार से वहाँ टूरिज्म का सेक्टर बढ़ सकता है, किस प्रकार से रोजगार मिल सकते हैं, किस प्रकार रोड्स का महत्व है, और आपने अपने मंत्रालय से जिस प्रकार से रोड सैंक्शन की है और करने जा रहे हैं, आज भी घोषणा करी आपने, तो मैं समझता हूँ ये इस बात का प्रतीक है कि आप जब से मंत्रालय के मंत्री बने हैं तब से मैं नोट कर रहा हूँ कि आपका कमिटमेंट के साथ में आप काम कर रहे हैं इस विभाग के अंदर। पहले हमारे राजस्थान के डॉक्टर CP जोशी जी थे, तब भी कई रोड्स राजस्थान में स्वीकृत हुई थी, फिर आपके आने के बाद में और आपने उन कामों को बहुत आगे बढ़ाया। तो पूरा हमारा जो आपका प्रवचन था उसमें राजस्थान के मेंबर पार्लियामेंट के एरिया की समस्या जब समाप्त होगी तो आधी समस्या हमारी अपना भी स्वतः समाप्त हो जाएगी। हमारे विधायकगण भी लिखते रहते हैं आपको, हम लोगों को लिखते हैं, हम आपको वो मांगे भेजते रहते हैं। और ये आपका कहना वाजिब है कि आप भेदभाव नहीं करते हो और भेदभाव होना भी नहीं चाहिए।
क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता है, ना व्यक्ति का ना सरकारों का। सरकार आती जाती रहती है और व्यक्ति भी आते जाते रहते हैं। जो अपने हाथ में कलम है, जितनी चल जाए विकास के लिए, जनहित के लिए, मैं उसको ही सही मानता हूँ। वो तमाम रोड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान बदल रहा है। कुछ जमाने में शायद आपको तो मालूम होगा, सुना होगा कि राजस्थान आजादी के बाद में रेगिस्तान के इलाके, रोड्स कच्ची भी नहीं हुआ करती थी। आंधी चलती थी तो कच्ची रोडों में जाते थे, रास्ते में मिट्टी भर जाती थी, तो उसको उठाने का काम पहले करो तो आगे बढ़ सकते थे। वो स्थिति राजस्थान में थी। विशेष रूप से जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू के इलाकों के अंदर आज वो स्थिति नहीं रही। आज तो रोड का जाल बिछ गया है। कोई जमाने में हम लोग बहुत बदनाम थे कि गुजरात में रोड अच्छी है, राजस्थान रोड अच्छी नहीं है। गुजरात से कोई आदमी कहता है, हम जब आते हैं गाड़ी में और नींद आ जाती है, तो जब नींद खुल जाए समझ लो राजस्थान आ गया। वो स्थिति राजस्थान की थी।